think, feel and see is reflected into the universal mind, and by the natural law of reciprocal action it must return to you in either spiritual or physical form. मतलब जिस भी तस्वीर को आप देखोगे, सोचोगे, महसूस करोगे, वो रिफ्लेक्ट होती है यूनिवर्सल माइंड में। आप इसको ऐसे समझिए जैसे आपके मोबाइल फोन में एक सिम कार्ड है आपके सर्विस प्रोवाइडर का, करेक्ट है। अब आपका जो सपोज आपका सर्विस प्रोवाइडर का नाम है एयरटेल, तो आपका ये जो सिम है एयरटेल के सर्वर से कनेक्टेड है, राइट। तो जब भी आप कॉल करते हैं, डाटा यूज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो सर्वर के थ्रू आपको वो कनेक्ट करवाता है, राइट। तो ऐसे ही आप समझिए एक छोटी सी चिप आपके यहां लगी हुई है, विच इज योर माइंड, कॉन्शियस एज वेल एज सबकॉन्शियस माइंड। जिस भी तस्वीर को आप बार बार देखते हो, सोचते हो, महसूस करते हो, ये रिफ्लेक्ट होती है, ये जाति का है यूनिवर्सल माइंड यानी कि यूनिवर्स में। एंड नेचर का ये लॉ है, यहां से आप कुछ भेज रहे हो तो वापस आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में मिले या स्पिरिचुअल फॉर्म में मिले। तो जो भी चीज आपको चाहिए, आप ऑटोमेटिकली आपका माइंड क्या करता है, उसकी तस्वीर बनानी शुरू करता है, बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड पिक्चर, राइट। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ओके बनाना, केला, एक इतना बड़ा बड़ा हेल्दी मोटा सा तगड़ा सा केला। नाउ केला गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी, बनाना गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी। आपने कई बार देखा होगा स्पोर्ट्समैन का बीच में ब्रेक होता है 30 सेकेंड्स का, तुरंत वो एक बनाना खाते बिकॉज वो इंस्टेंट एनर्जी आपको देता है। सो जैसे ही मैंने बोला बनाना, आप में से कितने लोगों के माइंड ने बनाना की तस्वीर बनाई? दैट इज व्हाट योर माइंड डज, राइट। ओके, अ जूसी एप्पल, रेड जूसी एप्पल, immediately your mind makes the picture of red juicy apple. मुझे याद है हम 2004 में स्विट्जरलैंड गए थे, दीपक जी भी थी, होटल का नाम भी मुझे याद है, शेरेटन होटल था। वहां पर लॉबी में हर एक फ्लोर पे लॉबी थी और वहां पर वो जी ग्रीन कलर के बड़े बड़े जूसी एप्पल थे। वो देखने में जरूर ग्रीन थे लेकिन थे बड़े जूसी और बड़े मजेदार और बड़े मीठे। वो अलग बात है कि हमारे ग्रुप के बाद जाने के बाद में 2 दिन के बाद में उन्होंने एप्पल ही रखने बंद कर दी, क्योंकि सभी लोग अपने बैग में भर लेते थे। जी, सो इमीडिएटली अगर हमारे ब्रेन की एक आदत है कि वो लगातार तस्वीर बनाता रहता है, तो ऑलवेज थिंक अबाउट सक्सेस। सोते जागते उठते बैठते just keep on visualizing or keep on thinking about your dream paycheck. अभी ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले, मतलब पहला सेशन शुरू करने से पहले, मैंने मेरे बहुत खास दोस्त को फोन किया जो मेरे डाउनलाइन भी है, लेकिन मैं उसको डाउनलाइन नहीं मानता, मेरे 2 बहुत खास दोस्त है। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा यार वो जो इतने बड़े वाले चेक होते हैं ना, वो 2 करोड़ रुपए का चेक बना दे, 2-3। बोले कब चाहिए? मैंने कहा जितनी जल्दी तू बना दे। अब मैं उसको अपने सारे घर में सारे कमरों में लगाऊंगा, सारे कमरों में ठोक दूंगा, ताकि जहां भी मैं जाऊं मुझे वो दिखे, जहां भी मैं जाऊं मुझे वो दिखे, जहां भी मैं जाऊं वो मुझे दिखे। मुझे पता है मुझे सिर्फ ये करना है, फिर वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स रास्ता बनाएगा। तो आपको भी यही काम करना है, सिंपल। कभी भी अगर आपसे मैं पूछूं, ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई, मैम बीच में, हाँ माला, यस आप, व्हाट इज योर टारगेटेड पेचेक? मेरा टारगेट है कि मैं प्रेस्टीज में जुड़े और अच्छा सा काम करूं और अच्छी अच्छा सा मेरा प्रोग्रेस करूं। ओके, नाउ दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। अब यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, माइंड को कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है। मैम आप कहां से आए हैं? दहीसर से। अच्छा,
मैम जब आप अपने घर से चले, क्या आपको मालूम था कि आपको लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में आना है, या आपको ये मालूम था एक अच्छे से ऑडिटोरियम में जाना है? क्या मालूम था? अच्छे ऑडिटोरियम में अच्छा, लता मंगेशकर नहीं मालूम था? वो मालूम था, वो मालूम था ना, तो फिर दोनों में से एक बताइए ना मैम। लता मंगेशकर ही। स्पेसिफिक क्लियर था ना आपको यहाँ पहुंचना है? आपको आज पता था क्लियर क्या पहुंचना है, लेकिन आपको मैंने बोला वेस्टीज में पेचेक के बारे में पूछ रहा हूं, करूँ अच्छा काम करूं। अच्छे काम की क्या डेफिनेशन है? अच्छे काम की डेफिनेशन जितने यहां लोग बैठे हैं सबके हिसाब से अलग अलग है। आप समझ रहे हैं? आपको अपने ब्रेन को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि ये, फॉर एग्जाम्पल, आपका पहला ब्रेक थ्रू हो सकता है 30,000 रुपीज टू बिगिन विद, 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। 30,000 हो गए। अब क्या है, अब आपको आइडिया है कि मुझे इसको शूट करना है, इसको अचीव करना है, स्पेसिफिक है। 30 का मतलब 30 है, इसके लिए भी 30 है, इनके लिए भी 30 है, इनके लिए भी 30 है। अच्छे का मतलब इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। अच्छे की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। समझ आई बात? तो यू शुड बी वेरी क्लियर। जब आप 30 पे पहुंचो तब आप उसको फिर 50 कर दो, 50 पे पहुंच के 1 कर दो। सो यू शुड ऑलवेज हैव अ स्पेसिफिक एम। आप किस चीज को चेज कर रहे हो? व्हाट इज योर गोल इन टर्म्स ऑफ मनी? डू एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? बैठिए मैम। अब सेम सवाल मैं पूछता हूं। हम्म 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 हम्म। हाँ जी, आंसर। हाँ जी, $15 लाख। अभी आपका पेचेक कितना है? So you should never aim for 15 lakh to begin with. You should go for bit by bit. ठीक? आप you're a vestige? No, not a vestige. Huh? You're with your dad. What do you do basically? Okay. So doesn't it give you money? Indirectly means अरे तो पैसे कहां से आते हैं देवी? हैं? अच्छा, पापा देता है। अच्छा हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। Join नहीं हो रहा? Okay. What do you want to do? You want to grow your network? Then what is the first step? Please enroll yourself is the first step. हाँ हाँ, सही बोला। बैठी देवी। ओके। वाइट। पेचेक। उससे क्या पूछ रही हो? मैं तुमसे तुम्हारा पेचेक पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे पूछ रही हो? हैं? हस्बैंड से क्या लेना देना? और कमाल है यार। कब तक उसको लूटोगी बेचारे? कमाल करते हो यार पांडे जी। है आईडी है ना? है तो पेचेक के बारे में नहीं सोचती हो? अराउंड 1 लाख। अराउंड तो कुछ होता ही नहीं, स्पेसिफिक। हाँ मंथली है 5 लाख। है।
अभी कितना है? अभी 1 लाख के आगे। अभी 1 लाख है। बढ़िया। तो अगला टारगेट क्या है देवी? 2.5 से 3। अभी 5, अभी 2.5, अभी 3, कभी इधर देख, कभी इससे पूछ। आपको समझ आ रहा ये क्या गेम चल रहा है? आप देखो, अनफॉर्चुनेटली शी इज द थर्ड वन जिसको ये क्लियरनेस को चाहिए। अच्छा, आप एक काम करना, आप तीनों जो जिनसे मैंने पूछा था, आप एक होटल में जाना, वेटर आएगा मेन्यू लेके, क्या खाएंगे? आप बोलना कुछ अच्छा सा। तो वो क्या लाएगा? वो कहेगा जी अच्छा तो सभी है, आप बताइए क्या लेके आप बोलोगे वो उसके आसपास। बोला आसपास क्या होता है ये बताना। अंदर से बोलेगा अबे बताती क्यों नहीं, क्या चाहिए, क्यों मेरा दिमाग चाट रही है। If you don't have a very clear thing, you will never get it. Why? जब आपको खुद नहीं पता आपको क्या चाहिए, तो आपको दूसरा आदमी कैसे दे सकता है, यूनिवर्स कैसे दे सकता है? अंडरस्टैंड? बैठिए। हाँ जी महाराज जी, अब आप खड़े हो जाओ, अब आप बताओ। हैं? मैं इस महीने का नहीं पूछ रहा। अरे महाराज, मैं इस महीने का नहीं पूछ रहा। मैं कह रहा हूं अभी आप कौन से चेक के ऊपर फोकस कर रहे हो? अभी कितना है आपका पे चेक? 65 तक है। बहुत बढ़िया। तो आप 1 लाख के ऊपर आप फोकस कर रहे हो। ठीक है, गुड। सो यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर। और जहां आपसे कोई पूछे आपको करना पड़ गया, तो मतलब आप क्लियर नहीं हो। वो तबाक से बाहर निकलना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे जी मुझे, उनसे पूछो चेक के बारे में, चेक कितना सोच रहे हो? जी मुझे इज्जत चाहिए। अच्छा ठीक है, ले भैया इन्हें 5 किलो इज्जत दे दे, जरा तोल के चेक मेरे को दे दे इसका। ये ऐसी बातें मत बोला करो भाई, ये आपको बैकफुट पे लेके जाती है लाइफ में। समझ आया? गुड। चलिए स्लाइड आ गई है, अब हम थोड़ा सा स्लाइड से कुछ सीख लेते हैं। अरे ये कहां से शुरू हो गई? चलो, सिलेक्ट व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, डू और टू बी। चुनिए आपको क्या चाहिए, आपको क्या प्राप्त करना है। एंड इसमें सबसे पहले आता है, आज जो भी स्थिति है वो चेंज हो सकती है। आज आपको कुछ नहीं आता, आप सीख सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं, राइट? इट कैन बी अनदर वे, इट कैन बी इंप्रूव्ड। 1998 में मैंने एक बात सीखी थी, द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज द रूम फॉर इंप्रूवमेंट। इस दुनिया में सबसे बड़ा रूम जो है वो इंप्रूवमेंट का रूम है। यानी कोई चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसको हमेशा और बेहतर किया जा सकता है, राइट? सो सिंपली व्हाट आई वांट यू टू नो इज, ये जो नीचे जो कोट दिया हुआ है इसके ऊपर मैं लेके चलूंगा, यही मैं आपको बता रहा था। Try to remember that the picture you think, feel and see is reflected into the universal mind, means universe और ब्रह्मांड। एंड नेचर का ये लॉ है रेसिप्रोकल एक्शन का, जो हमें सिखाता है न्यूटन्स लॉ, फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप बार बार 1 लाख रुपए का चेक विजुअलाइज करोगे, बार बार 1 लाख रुपए का चेक विजुअलाइज करोगे, जैसे इनके केस में, आपके केस में, जो भी हो, जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप, पुरानी अपनी सक्सेस को पहले याद करके उसके साथ रिलेट करके, तो यहां से आप एक लगातार तस्वीर देख रहे हो एंड वापस वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। दैट इज व्हाट इट सेज, एंड दिस मस्ट रिटर्न टू यू इन आइदर स्पिरिचुअल और फिजिकल फॉर्म। मैन इज अ मैग्नेट, इंसान एक चुंबक के तरीके से है। एवरी लाइन एंड डॉट एंड डिटेल ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस कम बाय हिज ओन अट्रैक्शन। इंसान एक चुंबक के तरीके से है और हर एक छोटे बड़े, अच्छे बुरे, खट्टे मीठे जो भी अनुभव हमें हमारी जिंदगी में होते हैं, उसे हम खुद अट्रैक्ट करते हैं अपनी सोच के हिसाब से, अपनी थिंकिंग के हिसाब से।
because that is how the vibrations we send. वाइब्रेशंस किस प्रकार से रोल प्ले करती हैं, छोटे छोटे एक आध एग्जाम्पल से समझा देता हूं। आपने देखा होगा कि एक बहुत प्रचलित स्वामी हुए हैं, उनका नाम था राम। तो स्वामी राम उनको कहा जाता था। बहुत सारे आपको उनके कुछ वीडियोस मिलेंगे, यूट्यूब पे भी हैं और किताबें भी हैं, उनके ऊपर ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। तो स्वामी राम ने लिखा कि वो नर्मदा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, रोज सुबह जाते थे वहां तप करने, ध्यान करने, और उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता था सांप से। बोला एक दिन जैसे ही मैंने तप करके अपना वो खोला, आंख खोली, मेरे सामने ऐसे किंग कोबरा था और उस समय एकदम मैं बहुत घबरा गया। लेकिन वो इतना मंत्र मुग्ध था मेरी स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से कि बिल्कुल जैसे शांत, और वो हिला भी नहीं और वो उठे और चले गए। और अक्सर मगरमच्छ आ जाया करते थे नदी किनारे जब वो तपस्या करते थे, बिकॉज उस समय उनके अंदर से ऐसी एनर्जी रेडिएट होती थी। आप देखेंगे कभी जो लोग पेट लवर्स होते हैं, पेट उनके साथ बड़ा फ्रेंडली महसूस करते हैं, और जो लोग पक्षी वगैरह को दाना डालते हैं वो ऐसे हाथ पे भी रख देते हैं, उनके हाथ पे भी बैठ जाएंगे, यहां भी बैठ जाएंगे, खा भी लेंगे, उनको उससे डर नहीं लगता, क्योंकि उनसे एक अलग तरीके की वाइब्रेशंस महसूस होती है, राइट। एंड इसके विपरीत जो लोग इनको लाइक नहीं करते, उनसे हेट्रेड की वो वाइब्रेशंस महसूस करते हैं, वो ऐसे लोगों के पास जाते नहीं, और अगर कभी मजबूरी में जाना पड़ जाए तो वो अपने आप को सेव करने के लिए, सपोज अगर डॉग है तो वो उसको गुर्राने लगेगा, वो अपने को सेव कर रहा है, बिकॉज वो कंफर्टेबल नहीं है उसकी प्रेजेंस के अंदर में। सो दिस इज हाउ वाइब्स वर्क। वाइब्स इस तरीके से काम करती हैं। जब आप कॉन्स्टेंटली सक्सेस के बारे में सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, whatever you want to become, you just think about it, उसी ऑरा में, उसी जोन में रहते हो, तो आप वैसी ही वाइब्स भेजनी शुरू करते हो। यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग गुड पीपल। जैसे वन थिंग आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं करूंगा, लेकिन ज्यादातर लोग हमारी टीम में ईमानदार हैं, सच्चे हैं, मेहनती हैं और सीखने की लगन रखते हैं, राइट। दिस इज ऑल ओवर इंडिया, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। एंड दूसरी टीमों को अगर मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है धूर्त धूर्त सब एक जगह इकट्ठे हो रखे हैं, जैसे कौरव और पांडवों की सेना बटी पड़ी है। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो जैसा होता है वो वैसी ही संगत में कंफर्टेबल फील करता है। आप देखिए, जब एक क्लास में बच्चा जाता है, कोचिंग क्लास हो सकती है, रेगुलर स्कूल क्लास हो सकती है, तो बैक बेंचर वालों के साथ अपने आप दोस्ती जुड़ा लेगा, पढ़ने वालों के साथ अपने आप सेटल हो जाएगा, बिकॉज उनका मैचअप रहता है। सो सेम थिंग, तो जो भी चीज हमें एक्सपीरियंस होती है हम उसे अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। अब अगर आप हर समय रोते रहोगे, नेगेटिविटी की बात करोगे, आप क्या अट्रैक्ट करोगे? आप कूड़ा अट्रैक्ट करोगे, आप गलत लोग अट्रैक्ट करोगे, आप नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करोगे। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी। एनर्जी या नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है। सो पॉजिटिव एनर्जी में अगर आप रहते हो तो आप पॉजिटिव एनर्जी की चीजों को, लोगों को अट्रैक्ट करते हो। नेगेटिव एनर्जी में जब हम रहते हैं, हम नेगेटिव हादसों को और नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। इट इज वेरी सिंपल। जैसे मैंने कहा, सिलेक्ट व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, डू और टू बी। चुनो आपको सबसे पहले चाहिए क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू रियलाइज यू कैन हैव एनीथिंग, अगर आपको ये एहसास हो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, बी एनीथिंग, डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं, देन द क्वेश्चन बिकम्स व्हाट डू यू वांट, आपको चाहिए क्या। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द ट्रिक इज इन टर्निंग एवरी वन ऑफ योर कंप्लेंट अराउंड टू समथिंग यू डू वांट। आपने अपनी कंप्लेंट को चेंज कर उसको चेंज करना है या फोकस करना है, आपको चाहिए क्या।
स्टार्ट फोकसिंग ऑन वेयर यू वांट टू गो। आप फोकस करो जहां आपको जाना है, नॉट ऑन वेयर यू वर, ना कि जहां आप पास्ट में थे या जहां आप अभी हैं, उस पर फोकस नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के सिर में दर्द हो रहा है, तो वो अगर बोले आई डोंट वांट दिस हेडेक, अब मैंने आपको क्या बताया, माइंड की पिक्चर क्या है, माइंड की जो लैंग्वेज है वो पिक्चर है। अब जब आप बोलते हो मुझे ये हेडेक नहीं चाहिए, तो घूम फिर करके तस्वीर या हाईलाइट कौन सा वर्ड हो रहा है, हेडेक। तो यू आर हाईलाइटिंग हेडेक एंड योर माइंड इज क्रिएटिंग अ पिक्चर ऑफ हेडेक। तो आप अनजाने में अट्रैक्ट कर रहे हो उसको। उसकी जगह द करेक्ट स्टेटमेंट इज आई वॉन्ट अ क्लियर हेड। अब इस स्टेटमेंट में आप देखो आई वॉन्ट अ क्लियर हेड, इसमें आप इसमें क्या चीज हाईलाइट हो रही है, आई वॉन्ट अ क्लियर हेड। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली यू वांट, यू शुड बी वेरी क्लियर, आपको चाहिए क्या। हो सकता है आप कहो जी दोनों बात तो एक ही है। जी हाँ, अगर आप शब्दों में देखोगे तो बात और है, लेकिन माइंड की लैंग्वेज में गेम बदल जाता है। आई डोंट वांट अ बैक एक, अगर किसी को बैक एक है तो ऑब्वियसली बोलता है मुझे बैक एक परेशान कर रहा है। आप ये देखोगे जो भी इन चीजों से सफर कर रहे होते हैं ना, वो इसी चीज की बात करते रहते हैं बार 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 बार। जो भी कोई आता है, अच्छा, वो सबको बड़े मन से किस्सा सुनाते हैं, मैं ऐसे गिर गया, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया, और बड़ा स्वाद लेके डूब करके इमोशंस की चाशनी में भरकर उसको परोसते हैं और उसको एनर्जी देते हैं। अभी थोड़ा टाइम पहले मैं किसी की शादी में था, तो वहां मुझे किसी ने कहा मेरी पैट टूट गई थी, मेरे को तो पता भी नहीं था, मैं तो पूछ भी नहीं रहा था, आप मुझे क्यों बता रहे हो। और मुझे बताने का मतलब है आप अपने आप को बता रहे हो, और आप जितनी बार अपने आप को बताओगे आप उतनी बार उस पेन को कुरेद रहे हो, अपनी तकलीफ बढ़ा रहे हो। सो आई डोंट वांट दिस बैक एक बिकम्स आई वांट अ स्ट्रॉन्ग बैक, आई वांट अ स्ट्रॉन्ग बैक। आप देखो इसमें ऑटोमेटिक फोकस कहां जा रहा है, एनर्जी कहां जा रही है। सो एनर्जी सबको भगवान बराबर देता है, डिपेंड करता है कौन कहां डालता है। जहां डालोगे अलग अलग जगह डालने के अलग अलग परिणाम है, सिंपल सी चीज है। आई डोंट वांट दीज बिल्स। नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी बिल से इतना डरता है जितना वो भूत से भी नहीं डरता। जबकि सच्चाई ये है, बिल डरने की चीज होती नहीं, क्योंकि समस्या कभी भी बिल की नहीं होती, समस्या फंड की होती है। अगर आपके पास बहुत सारा फंड हो, आपको क्या प्रॉब्लम है बिल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2011 में मुझे याद है हमारा एक ही साल था जिसमें 3 ट्रिप गए थे। तो एक थाईलैंड का एक्स्ट्रा ट्रिप जो गया था, उसमें लोग जैसे ही बैंकॉक पहुंचे, तब क्या था, ये रोमिंग अभी बहुत सस्ती हो गई है, हफ्ते भर की 8-10 दिन की आपको 2-2,5-3 हजार रुपए में मिल जाती है, और कॉलिंग भी उसमें अच्छी खासी रहती है, मतलब बची जाती है, यूज नहीं होती। और अभी करते भी लोग कम है। शुरू में शौक भी बड़ा होता था, अरे मैं यहां पहुंच गया हूं, मैं यहां से बोल रहा हूं। भाई चिल्ला के क्यों बोल रहा है, आराम से, फोन में आवाज उतनी ही जाएगी। और उस समय रोमिंग बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी, इंटरनेशनल रोमिंग, और होती भी महंगी थी। तो लोग जनरली जाकर वहां का सिम कार्ड खरीदते थे, तब अपने घर पर कॉल वॉल करते थे। तो टाइम मिला नहीं, वहां से वो भूखेड़ चले गए, तो किसी का भी फोन नहीं चल रहा था, फिर शिप पे चले गए, पता नहीं क्या, मतलब जो भी, किसी ने अपने घर फोन नहीं किया। रोमिंग में सिर्फ मेरा फोन चल रहा था, तो मेरे बहुत से डाउन लाइनों के घर वालों के फोन मेरे फोन पर आए, मैंने उनकी बात कराई। तो उस महीने मेरे मोबाइल फोन का बिल था, 2011 की बात है, 27,500 या 28,000 रुपए। ठीक है, मैंने देखा, मुझे क्या फर्क पड़ना, मैंने पैसे दिए, खत्म हो गई बात। तो समस्या कभी बिल की नहीं है। 90% लोग क्रेडिट कार्ड का बिल दे करके ऐसे उनका दिल धक करता है जैसे पता नहीं क्या सांप देख लिया हो। तो इट इज ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट फंड्स। तो आई डोंट वांट दीज बिल्स इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। इसकी जगह करेक्ट स्टेटमेंट है आई वांट मोर देन इनफ मनी फॉर एवरीथिंग आई डिजायर। मेरे पास पर्याप्त से भी ज्यादा धन हो अपनी हर एक इच्छा पूर्ति करने के लिए। अब इसमें ऑटोमेटिकली एनर्जी जो जा रही है वो पर्याप्त से ज्यादा धन पर जा रही है, राइट। I don't want to struggle in my business becomes I want business to come to me easily and effortlessly. मैं चाहता हूं बिजनेस आए मेरे पास सहज तरीके से। इसका सबसे बड़ा
जीवंत और जीता जाता एग्जाम्पल है हमारे ही एक ग्रेट लीडर VMCA मेंबर सुरैया शेट्टी जी। उन्होंने इस बिजनेस को मेरे साथ ज्वाइन किया 2010-11 में किया और मैं उसको शुरू में उसका माइंडसेट था, यार देख शुरू में तो मैं तैयार हूं यार, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। वो हर लाइन पे बोलता था स्ट्रगल तो करना पड़ेगा यार, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा यार। और मैं उसको बोलता था यार तू यार ये लाइन मत बोला कर यार। बोला नहीं यार मुझे पता है यार, बिजनेस देख बनाने में स्ट्रगल लगती है यार, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। मैं उसे समझा समझा के थक गया। 1 साल वाकई उसने बड़ा स्ट्रगल किया फाइनेंशियली हर तरीके से, और उसके लिए वो स्ट्रगल और भी ज्यादा इसलिए थी क्योंकि वो एक अच्छी वाइस प्रेसिडेंट की नौकरी छोड़ के आया था, 2.5-3 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के आया था। और क्योंकि वो जिस पोस्ट पे था उसका सारा पैसा कंपनी देती थी, ठहरता वो कंपनी के पैसे से था, टैक्सी कंपनी के पैसे पे जाता था। अब वो सारी चीजें बंद हो गई, पैसे भी आने बंद हो गए, खुद स्ट्रगल कर ही रहा है क्योंकि उसकी सोच क्या थी, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। 1 साल बीत गया, 2 साल भी स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। अब यार मैंने कहा इसको कैसे मैं समझाऊं। 3रा साल भी चल रहा था, उसके पैर के ऊपर में वो किसी को फॉलो कर रहा था, एक ग्रुप को, पुणे के कोई ग्रुप था किसी कंपनी का, और बेंगलोर में उसके इस पैर के ऊपर में ऑटो चढ़ गया पंजे के ऊपर, तो उसका फ्रैक्चर हो गया और प्लास्टर लग गया यहां तक। अब उस बीच में उस ग्रुप से बात हुई होगी, उन्होंने उसको मिलने का टाइम दे दिया, वो बेचारा छड़ी लेके फ्रैक्चर में ऐसे ऐसे करके बड़ी मुश्किल से पता नहीं कैसे बेंगलोर से पुणे आया। दिल्ली से मेयर वाली साहब गए, 2 दिन 3 दिन उस ग्रुप को हमने पूरा समझाया, ठीक। 4 दिन बाद उस ग्रुप ने ज्वाइन कर लिया, उसके साथ नहीं किसी और के साथ में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो कह रहा यार मेरी किस्मत बड़ी खराब है। मैंने कहा साले तू जिम्मेदार है इसका। कह रहा मैं कैसे, मैंने कहा और बोल, स्ट्रगल करना पड़ेगा और बोल। कह रहा भाई आज के बाद नहीं बोलूंगा। उसने बोलना बंद करा, उसकी स्ट्रगल बंद हुई। तो ये हम खुद, हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं, हमें पता भी नहीं होता हम जाने अनजाने कब गलत वर्ड्स का चुनाव करके अपनी कामयाबी को रोक देते हैं। कई बार, अभी थोड़े दिन पीछे कोई चीज है, मैं अपने बेटे को बोल रहा था, मैंने कहा बेटा ये कम से कम मतलब जब भी हो कम से कम 2 दिन बना ले, ट्यूसडे सैटरडे मंदिर जाया कर, हाथ जोड़ा कर, एक बार हनुमान चालीसा कर लिया कर। ऐसे करके उसको मैं बोलता रहता हूं, मुझे पता है बोलूंगा तो कभी ना कभी तो असर होगा। तो उसकी मां बोली मान जा, नहीं तो तेरे को वक्त सिखाएगा थपेड़े मार के। अरे मैंने कहा भाई देवी ये बोलना जरूरी है, थपेड़े खाएगा जब सीखेगा, क्यों ऐसी वाइब्रेशन भेजती है। तो आप जो भी बोलो आपको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, बिकॉज योर वर्ड्स कैरी एनर्जी, एंड जैसी एनर्जी दोगे वैसा परिणाम मिलेगा। बहुत सिंपल सी चीज है। सो आई डोंट वांट टू स्ट्रगल इन माय बिजनेस बिकम्स आई वांट बिजनेस टू कम टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली। सिंपल सी चीज है। व्हाई राइट ऑल दीज? रीफोकसिंग ऑन व्हाट यू डू और वांट विल टेक यू इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट यू वांट। जब आप बार बार रीफोकस कर रहे हो, जब आप सही शब्दों का चुनाव कर रहे हो, आप बार बार रीफोकस कर रहे हो उस चीज के ऊपर जो आपको चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली आपको उस दिशा में ले जाना शुरू कर देता है। तो अपने वर्ड्स को जरूर फॉलो करो, है ना। कई बार जैसे हम आपस में घर में कैसे वर्ड यूज करते हैं, नहीं मानना ना तुझे भगवान नहीं बताएंगे, तुझे वही देखेंगे। तो ये वर्ड्स हमें कभी भी यूज नहीं करने चाहिए घर में आपस में एक दूसरे के लिए, बिकॉज दे आर कैरिंग द नेगेटिव थिंग्स। यू सी वी सीम टू क्रिएट अवर लाइव्स आउट ऑफ आवर परसेप्शंस। आप देखिए हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं उम्मीदों के साथ। इफ वी फोकस ऑन लैक वी गेट मोर लैक, यानी लैक का मतलब होता है कमी। अगर आप कमी के ऊपर फोकस करोगे, आप कमी को ऊर्जा दे रहे हो, कमी को एनर्जाइज कर रहे हो, कमी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको और ज्यादा कमी मिलेगी। इफ वी फोकस ऑन रिचेस वी गेट मोर रिचेस। अगर हम रिचेस के ऊपर फोकस करते हैं, सक्सेस के ऊपर फोकस करते हैं, सक्सेस के बारे में बात करते हैं, सक्सेस के बारे में सोचते हैं, सक्सेस के बारे में पढ़ते हैं, उसी के ऊपर ध्यान देते हैं, तो हमें और सक्सेस मिलती है। वी गेट मोर रिचेस। आवर परसेप्शन बिकम्स अ मैग्नेट। हमारी उम्मीदें मैग्नेट
के रूप में काम करती है, जो हमें उस दिशा में लेके जाती है जहां हम जाना चाहते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने शब्दों का सही चुनाव करना। इट्स इजी टू कम अप विद ऑब्जेक्शंस, आसान है ऑब्जेक्शंस का आना। द ट्रिक इज टू डिसॉल्व दोज ऑब्जेक्शंस अंटिल यू आर क्लियर इनसाइड। ऑब्जेक्शन कहां से आते हैं? हमारे अंदर से ही आते हैं। एक पल को विचार आता है कि मैं ये 5 लाख का चेक लूंगी या लूंगा। दूसरे मन से कैसे लेगा, अभी तो 4 साल हो गए, चेक तो तेरा बढ़ नहीं रहा, तरक्की तो हो नहीं रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये हमारे अंदर का स्मॉल मी उठ गया। स्मॉल मी और बिग मी दोनों हमारे अंदर रहते हैं। दोनों में से जीतेगा कौन? जिसको आप बैकअप करोगे। ये दोनों की पावर सेम है। आप जिसके साथ हो जाओगे, अब रेशियो बन जाएगा 2:1 का। अगर आप बिग मी के साथ हो गए, स्मॉल में अकेला पड़ जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा। आपको हमेशा यही करना चाहिए। और अगर कभी भी आप स्मॉल मी के साथ होगे, वो मजबूत हो जाएगा, आपका बिग मी कमजोर पड़ जाएगा, वो हार जाएगा। सो यू ऑलवेज हैव टू बैक योरसेल्फ इन योर बिग मी। आपको उसको बकअप करना है। तो ये ऑब्जेक्शंस का आना, डाउट का आना स्वाभाविक है। इट इज लाइक फियर। ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसके अंदर फियर ना हो। और फियर को कम करने का एक ही तरीका होता है, फियर को जो काउंटर करता है, दैट इज फेथ, विश्वास। ठीक है? जैसे आप ऐसे समझो, आपको किसी चीज से डर लगता है, तो जब डर लगता है या आप उसमें जाते हैं, या जब दुख आता है, तो हम भगवान की शरण में जाते हैं, जिस भी रूप में हम भगवान को मानते हैं। अब हम उसका नाम लेते हैं, नाम लेने से हमारा फेथ बढ़ता है। फेथ बढ़ता है तो फियर ऑटोमेटिक कम होता है। फियर कम होगा, फेथ ऑटोमेटिक बढ़ेगा। फेथ घटने का मतलब है फियर बढ़ने लगा। ये सिंपल गेम है, पहले यहां तक समझ लीजिए। फेथ की जरूरत हमें कब पड़ती है? जहां फियर होता है। अगर फेथ है तो फियर भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। यू अंडरस्टैंड दैट? तो जहां डर हमें सताता है, चिंता हमें सताती है, या कोई दुख या कोई तकलीफ या कोई चैलेंज, तो देयर वी गो, भगवान की शरण में आदमी जाता है, अपने को सरेंडर करता है, फेथ बढ़ता है, शक्ति मिलती है आगे बढ़ने की। ठीक है? इंसान आगे बढ़ता है। गुड। क्या इतना छोटा सा गेम समझ में आया आपको? फियर एंड फेथ समझ में आया? अब इससे भी ऊपर एक बड़ी चीज है, फेथ से ऊपर भी एक बड़ी चीज है, दैट इज लव। लव, लेट मी एक्सप्लेन। जब हम कोई भी चीज प्रभु को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में उनके समक्ष रखते हैं, वो साफ सुथरी और प्योर होनी चाहिए और संपूर्ण होनी चाहिए। ये डेफिनेशन है ना? है ना? ओके। माता शबरी ने प्रभु श्री राम को क्या खिलाया? क्या? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कौन से बेर? आप सबने बोला झूठे बेर। मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता, मीठे बेर खिलाए थे। उस बेचारी बुढ़िया मां के पास ना कोई यंत्र नहीं था जो वो बेर को देख के बता देती ये मीठे हैं या ये खट्टे हैं। तो वो टेस्ट नहीं कर रही थी, उसके भाव ये थे कि मेरे प्रभु को एक भी फल खट्टा ना मिले, मीठा मिले। तो झूठे हो गए। प्रभु ने तो वो तो खा गए, लक्ष्मण जी ने फेंक दिए। बाद में वही संजीवनी बूटी के रूप में जब अंदर गए, तब जाके जान बची भैया। आप समझ रहे हो लव क्या चीज है? एक कृष्ण जी के भक्त हुए गोविंद जी। तो गोविंद ने कृष्ण जी को मानना शुरू किया और बोला मैं 12 साल तक तुम्हें रोज माला पहनाऊंगा, अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगा, लेकिन 12 साल के बाद शर्त यह है कि 13वें साल तुम्हें खुद आना पड़ेगा मेरे पास माला पहनने के लिए और भोजन करने के लिए। और 12 साल में एक दिन भी दिन अगर मैं चूक जाऊं तो मत आना, तो मेरी प्रतिज्ञा अधूरी।
अब वो गोविंद जी ने रोज कृष्ण जी के पास जाना, माला सुबह स्नान करते ही पहले माला प्रभु को पहनानी, प्रभु को भोग लगाना, तब फिर अपना भोजन करना। ये अपनी दिनचर्या बना ली। भाई एक दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, कमिटमेंट पूरी पक्की गोविंद जी की, 12 साल पूरे। 13वें साल अब वो जैसे ही 12 साल कंप्लीट हुए, 13वें साल का पहला दिन चढ़ा, वो बहुत एक्साइटेड, आज तो प्रभु खुद आएंगे। वो गए ही नहीं, प्रभु आए नहीं सुबह। वो इंतजार करता रहा, नए ताजे बड़ी अच्छे पकवान बनाए, सब बनाया, ताजी माला रखी, बोले आप तो प्रभु, क्या मेरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से प्रभु आएंगे? प्रभु आए नहीं। सुबह से दोपहर हो गई। अब वो बहुत डिस्टर्ब हुआ, उसने कहा ये सब बेकार है, कोई गाना वाना नहीं है, कोई कृष्ण नहीं है, सब बेकार की झूठी कहानियां, ये वो है, इस तरीके के विचार मन में आने लगे। तो अभी देखा एक छोटा बच्चा, उसके हाथ गोबर में सने हुए, गायें चरा रहा था और पूरा गंदा, और बोला, उसके दर पे आके रोने लगा। बोले क्या हुआ, क्यों रो रहा है? बहुत भूख लगी, सुबह से कुछ खाया नहीं, आज किसी ने कुछ नहीं खिलाया। तो बोला ले खा ले। देखो मेरे हाथ सने हुए हैं, बाबा अपने हाथ से खिला दो। तो उसे कहा ये अजीब लोग हैं, इन्हें खाना भी दो, खिलाओ भी सही। अब वो कोसते कोसते उसे खिलाने लग गया, खुद भी खाने लगा। बोला हालांकि खाना वाना ने तो बेवकूफ बना ही दिया, मैं क्यों भूखा मरूं, मैं तो खा लूं। दोपहर हो गई थी, शाम होने वाली थी। एक उसे खिलाए टुकड़ा, एक खुद खाए, एक उसे खिलाए, एक खुद खाए, ठीक है। उसके बाद में जब खाना खा लिया, हाथ वाथ धोए, तो वो छोटा बच्चा क्या बोलता है, गोविंद आज माला नहीं पहनाओगे? बोला भोजन तो करा दिया, और सुबह से इतने भक्तों ने भोग लगाया, किसी का मैंने खाना नहीं खाया है। दैट इज लव। इफ यू आर ट्रूली इन लव, मीरा जी को मारने के लिए उनके घर वालों ने जो उन्हें विष दिया, उसकी कहानी आपको पता है। वैद्य से कहा ऐसा विष बना कि ये तुरंत मर जाए जीभ पे रखते ही। अब वैद्य ने सोचा ये वैसे दूंगा तो पता नहीं पिएगी नहीं पिएगी, कृष्ण के नाम पे तो इसे कुछ भी पिला दो। तो बोला ये कृष्ण के चरणों का अमृत है, चरणामृत है, इसे पी जा। राधा रानी ने, मीरा रानी ने उसको वैसे ही नमस्कार किया, ध्यान करा कृष्ण जी का, और उनका नाम लेके पी गई। पूरी रात नाचती रही। उसके जिसने वो तैयार करवाया था राणा, वो पागल कह रहे ये मरी क्यों नहीं, उसको बुलाया, इधर आ, तूने इसको सच में जहर दिया है? बोला हाँ महाराज, ऐसा जहर दिया है कि इतना तो 100 ब्लैक कोबरा में भी इतना जहर नहीं है। बोला तू झूठ बोल रहा है, लेकर आ, कहां जहर बनाया? जरा सा वो बचा हुआ था, कटोरी में लगा हुआ था। बोला इसको चाट के दिखा, जैसी चाटा वो मर गया। ठीक, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये बात मीरा जी को पता लगती है। मीरा जी कृष्णा को आवाज मारती है, बोले अगर मैंने एक भी पल सच्चाई से आपसे प्रेम किया ना, आप इसे जीवित करोगे। वो जीवित होता हुआ। ये दिस इज लव विच इज बियॉन्ड फेथ एंड बियॉन्ड एवरीथिंग। सो फियर एंड फेथ की लड़ाई पहला स्टेज है। इसके ऊपर की कहानी लव की। आप वहां पहुंच गए तो वहां तो फिर दैट्स अनदर वर्ल्ड। विरले ही लोग वहां पहुंचते हैं, बट पहुंचते हैं जिनकी डेडिकेशन इतनी ज्यादा होती है। सो यू सी, अगर आपको ट्रूली जितना प्यार मैं यहां पर बता रहा हूं, उतना प्यार आप अपनी सक्सेस से करने लगो, वो तो आपका पेचेक तो आपके पीछे 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 पीछे, सक्सेस पीछे 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 आपके आनी ही है। आपको उसके पीछे नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपना काम करना है। You will get everything whatever you want to have. That is what it says, right? तो जब आप क्लियर होंगे, अचीव करना उसको जो आप चाहते हो वो इजी हो जाएगा। बिलीव्स आर हाउ वी क्रिएट अवर रियलिटी। हमारे जो बिलीव्स हैं, इसी से हमारी रियलिटी बेसिकली क्रिएट होती है। इट्स ऑल अबाउट द बिलीफ सिस्टम। अब वो विश मीरा के ऊपर काम क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका बिलीफ क्या था कि ये कृष्ण का चरणामृत है। भाई
ये तो मतलब दुनिया का सबसे बड़ा अमृत है, इसलिए असर किया ही नहीं किया। सारा गेम बिलीफ सिस्टम का है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल अपनी बात बताता हूं। सालों पहले मेरे ग्रुप में एक डॉक्टर थी, प्रोफेशनल डॉक्टर, जो प्रैक्टिस करती थी। उसका हस्बैंड भी डॉक्टर था, वो मिलिट्री में डॉक्टर था। और जो मतलब मेरा दोस्त है और डाउनलाइन भी है और बहुत अच्छे लीडर है, डबल क्राउन डायरेक्टर लोकेश सेठी जी, तो उसकी आंख में कंजक्टिवाइटिस हो गया। कंजक्टिवाइटिस समझते हैं आप लोग, है ना, जिसको आंख आना हिंदी में बोल देते हैं कि हाँ रेड इन्फेक्शन हो जाता है। और उसके बारे में कहते हैं कि वो वायरस होता है जो फैल जाता है, मतलब आप उसके साथ रहोगे, आई टू आई कॉन्टैक्ट रखोगे तो आपको भी पकड़ लेता है। तो अब वो डॉक्टर ने देखा, जैसे ही उसको वर्क उसने काला चश्मा हालांकि लगाया हुआ था, तो वो बोली लोगे कि मेरे से दूर रहना, मेरे पास मत आना, आप मेरे को भी हो जाएगा। क्योंकि वो तो डॉक्टर थी, उसको तो पता ही था कि ऐसे हो जाता है। तो वो भी मजाक कर रहा था, बोला मैडम मैं आपके पास आऊं। वो एक कदम ऐसे करता था, वो 4 कदम पीछे भाग जाती थी। थोड़ी देर बाद मैं ऑफिस गया तो मैं उसके पास जाने लगा, बोला भाई मेरे से दूर रहो, मेरे आंखों में इन्फेक्शन है, आपको भी हो जाएगा। मैंने कहा है सब बकवास है, कुछ नहीं होगा मेरे को, बल्कि मेरी पावर तेरे से ज्यादा है, शायद तू ठीक हो जाए, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा, ये बात की गारंटी है। मैं पूरे दिन उसके साथ रहा, मैंने उसके साथ खाया, सब कुछ करा, नॉर्मल डे बिताया जैसे मैं नॉर्मल बिताता हूँ। तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मुझे भी हो सकता है। कोई बात नहीं। उसके बाद शाम को वो अपने घर चला गया, अपने घर चला गया, मैडम अपने घर चली गई। 2 दिन बाद हमारा एक बड़ा इवेंट था, जैसे ये हॉल है, ऐसे बड़े हॉल में एक इवेंट था। तो थोड़ा सा मैं जल्दी पहुंच गया, हॉल खुला नहीं था, मैं भी बाहर खड़ा हुआ था, वेट कर रहे थे हॉल खुले तो हम लोग हमारी अंदर एंट्री हो। थोड़ी देर में देखा वो डॉक्टर मैडम आ रही थी दूर से, काला चश्मा लगा के ना, उसको इन्फेक्शन हो गया, जबकि वो उसके पास ही नहीं आई। अब वो पूरे दिन उसे ही अट्रैक्ट करती रही कि मेरे पास मत आइयो, मुझे हो जाएगा, मुझे हो जाएगा, मुझे हो जाएगा, मुझे हो जाएगा। वो वाकई में उसको हो गया, और मैं तो पूरा दिन उसके साथ रहा, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ यार। सो जैसा आपका बिलीफ सिस्टम होता है, आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करती है। कुछ लोग नेगेटिविटी के इतने महान वो होते हैं, कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी धारणाएं बना रखी होती हैं। अगस्त आ गया, हर साल में अगस्त में बीमार पड़ जाता हूं, हर साल इस मौसम में मुझे ये हो जाता है, ठंडा पानी पीने से गला खराब हो जाता है, बच्चे को बार बार सिखाते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ट्रस्ट मी। जब मैं 2nd क्लास में था, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को मसूरी पढ़ने भेज दिया, हिल स्टेशन है वहां, तो टैप में भी ठंडा पानी आता है। अब तो फिर भी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गई, हमारे टाइम में तो मैंने कभी वहां पंखा भी नहीं देखा था, पंखा होता ही नहीं था। अब तो पंखे उनके एसी बेसी भी लग गए हैं और बात अलग है, कंस्ट्रक्शन इतनी हो गई है, तब नहीं थी। तो हर समय नल, मतलब आप ही देखो, हर समय में ठंडा पानी मिलता था। हमारी छुट्टियां होती थी नवंबर टू फरवरी, तब हम यहां आते थे, तब टैप का पानी दिल्ली में वैसे ही ठंडा आता था, तो 12 महीने में ठंडा पानी पीता था, आदत भी ऐसी पड़ गई। अब आइस का मैं इतना सेवन करता हूं, मैं पानी इतना ठंडा पीता हूं। कल भी मैं शाम को जब डिनर कर रहा था सी प्रिंसेस होटल में, तो उसने पूछा सर वाटर, मैंने कहा भाई चिल्ड पानी दे मेरे को। तो उसने कहा सर इतना ही ठंडा है, फिर उसने आइस क्यूब डाली, आइस क्यूब वाला पानी पिया मैंने। तो मैं हर 12 महीने में आइस क्यूब का पानी पीता हूं, मेरा गला कभी खराब नहीं होता। इसका मेरा तो काम ही बोलने का काम है। तो ये सारा आपका बिलीफ सिस्टम है। और आप नॉर्मल लोगों को देखो, कहीं पे भी वो बच्चा अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहा हो, ये मत पी गला खराब हो जाएगा, ये मत कर ये हो जाएगा, वो मत कर वो हो जाएगा, ये हम खुद से प्रोग्रामिंग करने लगते हैं। और गला वाला खराब तो कभी ना कभी वैसे भी हो जाता, तो जब अगर आप उसको उससे रिलेट कर दोगे तो आपने उसके माइंड में ये फीड कर दिया, ये इस वजह से हुआ है। जबकि आपके माइंड में इतनी पावर है कि हर चीज को आपका माइंड ही ठीक कर सकता है। ट्रस्ट में आपके माइंड में इतनी पावर है। इम्यूनिटी क्या है? व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी है आपकी रोगों से लड़ने की जो ताकत है, दैट इज इम्यूनिटी। तो गॉड हैज अपने आप, अब आप देखो जुकाम के बारे में जैसे कहा जाता है, भाई सर्दी जुकाम छींक छाक ये वो, दवाई लोगे तो 7 दिन में ठीक हो जाओगे, नहीं लोगे तो 1 हफ्ते में हो जाओगे, क्या फर्क पड़ता है? लोगों को आदत है हर चीज में दवाई लेने की, है ना।
एंड ऐसे ही लोगों की वजह से इन लोगों का व्यापार, डॉक्टर लोगों का व्यापार, मेडिकल कंपनियों का व्यापार बड़ा चलता है। ये होता इससे कुछ भी नहीं है। सो आपकी इम्यूनिटी इज ऑल कंट्रोल्ड बाय योर बिलीफ सिस्टम। क्या? लुक एट योर लाइफ, व्हाट यू हैव आर द डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ योर बिलीफ्स। अपने जीवन को आप देखो, जो भी चीज आपके पास है ये डायरेक्टली आपके बिलीफ सिस्टम का परिणाम है। हाउ डू यू चेंज द बिलीफ? आप अपना बिलीफ कैसे चेंज कर सकते हो? अच्छा, बिलीफ से पहले एक चीज होती है कि कोई भी पहले आता है एक विचार, यू मे कॉल इट ओपिनियन। कोई भी ओपिनियन को अगर आप पक्का कर दो, ओपिनियन को आप क्वेश्चन कर सकते हो, एक राय है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक्स पर्सन बहुत अच्छा है, ईमानदार है, अब कल को उसके 10 केस पकड़े जाएं, 4 केस पकड़े जाएं, तो वो राय चेंज हो जाएगी। तो वो होती है एक ओपिनियन जिस पर आप क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन एक ओपिनियन जब बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसको आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, दैट बिकम्स योर बिलीफ सिस्टम एंड योर लाइफ इज गाइडेड बाय योर बिलीफ सिस्टम। जैसे फास्टिंग को ही आप देख लो, जिस दिन आपका उपवास होता है आपको भूख ही लगती, क्योंकि आपका बिलीव इतना होता है अपने फास्ट के ऊपर में। योर बिलीव वर्क्स फॉर यू बेसिकली, दैट्स हाउ इट इज। सो लुक एट योर लाइफ, आपके पास जो भी है डायरेक्ट परिणाम आपके बिलीफ सिस्टम का है। हाउ डू यू चेंज द बिलीफ? आप अपने बिलीफ, अच्छा बिलीफ भी 2 प्रकार के होते हैं, एक एम्पावरिंग बिलीफ, एक डिसएम्पावरिंग बिलीफ। एम्पावरिंग बिलीफ क्या है? जो आपको एम्पावर करता है। जैसे अगर आपका बिलीफ सिस्टम है कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी कर सकता हूं या नथिंग कैन स्टॉप मी, तो ये आपको एम्पावर कर रहा है। उस बिलीफ सिस्टम को रखिए, बिकॉज वो आपकी सेवा कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में। इफ अगर आपका बहुत ज्यादा बिलीफ है अपने गॉड के ऊपर, उसको रखिए, बिकॉज वो आपको आगे बढ़ने में सहायक है, उसको रखिए। लेकिन कुछ बिलीफ सिस्टम हमें कमजोर करते हैं, जिसे मैं कहता हूं डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स। जैसे कई लोग क्या सोचते हैं, यार इतने साल हो गए अब तक नहीं हुआ तो अब आगे कैसे होगा? ये कौन सा लॉ है जो आपको सिखाता है कि 10 साल में अगर कोई काम नहीं हुआ तो 11वें साल में नहीं हो सकता? ऐसा कोई लॉ नहीं है। कई लोग जो कई कंपनियां कर चुके होते हैं, फिर यहां आते हैं, वो क्या सोचते हैं कि यार मैं तो इतनी सारी कंपनी कर चुका, वहां भी फेल हो चुका, ये शायद सिस्टम मेरे लिए नहीं है। ये कौन सा लॉ है जो आपको सिखाता है कि आप इतनी कंपनी में अगर आप सक्सेसफुल हुए तो यहां भी नहीं होंगे? क्या ऐसा कोई लॉ है? नहीं। दुनिया में 2 ही लॉ है। पहला, जो आया है वो जाएगा, whosoever is born will die, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ, अर्थ इज अराउंड। बाकी सब आपकी क्रिएट करी हुई बकवास है या किसी और की क्रिएट करी हुई बकवास है जो आपने एक्सेप्ट कर ली है। जो आपको सर्व कर रही है उसे रखिए, जो सर्व नहीं कर रही उसे जाने दीजिए। आप कभी भी उसको छोड़ सकते हैं, कोई भी बिलीफ आपसे चिपका हुआ नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। आप देखिए, आप अपना कभी कभी हेयर स्टाइल आप अपना चेंज करते हो कभी कभी? जिनके बाल हैं उनकी बात जी। जैसे लेडीज लोग कभी जूड़ा बना सकती हैं, कभी बांध सकती हैं, कभी खुले रख सकती हैं, कभी कर्ल करा सकती हैं, कभी स्ट्रेट करा सकती हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। थोड़े से ऑप्शंस हमारे पास भी है। अभी फिलहाल जैसे मैंने यहां से रखे हो तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, बीच में से भी रख सकता हूं, सारे पीछे भी रखता हूं, डिपेंड्स। तो मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी हेयर स्टाइल रखूं। सेम वे बिलीफ सिस्टम है। मैं मेरी मर्जी, मुझे जो भी बिलीफ सिस्टम रखना है मेरी मर्जी से रखना है, जो मुझे सर्व कर रहा है। जो मुझे सर्व नहीं कर रहा, जो मुझे लिमिट कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा। 90% लोग जो बिलीव करते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता वो इसे फॉलो क्यों कर रहे हैं। जैसे एक बार मैं उड़ीसा में था, हमारे वीएमसीएम और डीयूसीबी जतिन के साथ में था, तो मैं वो और उसका एक डाउनलाइन था। ट्रेनिंग हमने खत्म करी, भुवनेश्वर एयरपोर्ट उसने मुझे छोड़ना था, रास्ते में लंच के लिए रुके, तो उसकी डाउनलाइन बोला, सर मेरे लिए बिना प्याज का खाना बोल देना। तो मैंने उससे वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा तू प्याज नहीं खाता? बोला नहीं। मैंने कहा क्यों? कह रहा सर मैं कभी खाया नहीं। मैंने कहा मैंने तेरे से ही पूछा, तूने कभी खाया नहीं खाया? अब खाना आने में 15 मिनट था, तो मुझे तो टाइम पास करना था 15 मिनट,
अब मुझे उसकी बातों में स्वाद आने लग गया। मैंने कहा चलो 15 मिनट इसको ही खींचता हूँ। तो मैंने पूछा, मैंने तू प्याज क्यों नहीं खाता? कह रहा सर कभी खाया नहीं। मैंने कहा मैंने थोड़ी देर से पूछा तूने कभी खाया नहीं खाया, तू खाता क्यों नहीं? सर मेरे घर में कोई नहीं खाता है। अबे मैंने कहा तू अजीब आदमी है, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ तू क्यों नहीं खाता? तू कह रहा है मैंने कभी नहीं खाया, मेरे घर में किसी ने नहीं खाया। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं तेरे घर में किसने खाया नहीं खाया, तू क्यों नहीं खाता ये बता। सर मेरे गांव में भी कोई नहीं खाता है। अरे मैंने कहा यार तू अजीब पागल आदमी है, मैं क्या पूछता हूँ तू क्या बताता है? तेरे गांव में कोई खाता नहीं खाता, मेरे को क्या लेना, तू क्यों नहीं खाता ये बता। बोला सर हमारा जितना हमारा कम्युनिटी में ना बहुत सारा गांव है, 24 गांव है सर, कोई भी नहीं खाता। अरे यार मैंने कहा तू मैं क्या पूछ रहा हूं तो क्या जवाब दे रहा है। अच्छा बेसिकली अगर वो मुझे एक लाइन में बोल देता कि ये तामसिक उसमें आता है जी, हम सात्विक भोजन करते हैं, तो बात वहीं खत्म हो जाती। अब वो जो फॉलो कर रहा है उसे खुद नहीं पता वो क्यों कर रहा है, तो मैं भी उसके मजे लेने लग गया, उसको खींचने लग गया। तो 90% लोग ऐसे हैं, उन्हें खुद नहीं पता जो वो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। और आधी से ज्यादा चीज हम डर की वजह से करते हैं। आपके पास भी कई मैसेज आ जाते होंगे, ये मैसेज है इसको 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दो, अच्छी खबर आएगी, और अगर आपने इसको आगे नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा। मेरे साथ बात जब भी ऐसे मैं चाहते मैं सबसे पहले उसको डिलीट करता हूं। मैंने कहा आप बुरी खबर मैं देखता हूं तेरे को, हट नॉनसेंस। 90% लोग भक्ति भी डर की वजह से करते हैं। तो यार वो डर कैसा? अब आप एक बार बताओ, अगर आपके बच्चे को आपसे मिलने आना हो तो क्या वो नाक रगड़ता हुआ आएगा आपसे मिलने? आप चाहोगे? नॉर्मल बात कर, नाक रगड़ने की क्या जरूरत है? इज्जत रख, दिल में रख, है कि नहीं? सो इसी तरीके से वी आर द चाइल्ड ऑफ द गॉड। हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेन चीज के ऊपर फोकस करो, बाकी आपको फालतू चीजों में फंसने की कोई भी जरूरत है नहीं। और जहां प्रेम होगा ना प्रभु के प्रति, वहां ऑटोमेटिकली विश्वास होगा, बिकॉज द बेस ऑफ लव इज ट्रस्ट। एंटायर यूनिवर्स कैन बी accommodated in 4 words. First, gratitude. आप सुबह उठते ही बी ग्रेटफुल, कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, स्थिति यार उससे भी खराब हो सकती थी ना, सो बी ग्रेटफुल फर्स्ट। सेकेंड, राइट, हैव लव टुवर्ड्स, जिसको भी मानो, हैव मतलब बेशुमार ट्रस्ट उसके ऊपर करो। ट्रस्ट आप उसी के ऊपर कर सकते हो जिसको आप लव करते हो। आप एक छोटे से बच्चे को ऊपर फेंकते हो खेल में, ऐसे फेंक के पकड़ते हैं, आप देखो जितनी हम ऊंचा बच्चे को फेंकते हैं ना उतना तेज वो हंसता है, उतना उसको मजा आता है। वो कभी ऊपर जाते हुए ये नहीं सोचता साले फेंक तो आप पकड़ लियो नहीं तो टूट जाएगी, क्योंकि उसे इतना ट्रस्ट होता है आपके ऊपर, है ना। तो सेकंड वर्ड इज ट्रस्ट। ट्रस्ट एंड लव कम हैंड बाय हैंड। और जहां ये दो चीज होगी वहां इनका एक पिताजी आ जाएगा, विच इज कॉल्ड सरेंडर। वहां आप सरेंडर हो जाओगे। अब जहां आप सरेंडर हो जाते हो उसके बाद दुनिया बदल जाती है इंसान की, क्योंकि फिर उसकी चिंता उसकी नहीं रहती, फिर तो प्रभु की चिंता। अब तू देख भैया, अब वो ऐसे है, उसने आपको फेंक दिया, आप हंस रहे हो, पकड़ेगा वो क्योंकि फेंका उसने। दिस इज द ट्रू थिंग। ये 4 शब्दों में सारे लाइफ का गेम है, इन्हीं 4 शब्दों के इर्द गिर्द है। ना इसके बाहर कुछ है, ना इससे ज्यादा कुछ है, ना इससे कम कुछ है। कहीं भी देख लेना, इस चीज को आज विचार करना। ये जो 4 शब्द आज मैंने आपको बताया, कमाल की चीज। आप लाइफ में कितनी भी खराब स्थिति में क्यों ना हो, लाखों करोड़ों लोग आपसे भी खराब स्थिति में होंगे। एक बार मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ किसी चीज को लेकर के, और बहुत डिसअपॉइंट था, बाहर खड़ा हुआ था, चेन्नई की बात है। मैंने देखा मंदिर में भंडारा चल रहा था और बचा हुआ खाना उन्होंने नाली में फेंक दिया। कुछ छोटे छोटे बच्चे कपड़ा लगा करके पानी निकाल के जो खाना बचा हुआ था उसको कलेक्ट करके खा रहे थे। गॉड,
बड़ा ड्रेडफुल सीन था, लेकिन उस सीन ने मुझे एहसास करा दिया। मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा ना, व्हाट नेक्स्ट, क्या तेरी तकलीफ इससे भी बड़ी है? मैंने कहा नहीं भाई नहीं, मैं तो बहुत सही हूं। मेरा शिफ्ट हो गया सारा सिस्टम उसी समय। तो आप कितनी भी खराब स्थिति में क्यों ना हो, आप ध्यान रखना लाखों लोग आपसे खराब स्थिति में हैं मेरे भाई। और आप जितने मर्जी बड़े बन जाना, जितने मर्जी बड़े बन जाना, लाखों लोग आपसे ऊपर की स्थिति में भी होंगे। मुझे ध्यान रखना। सो इन 4 शब्दों के ऊपर ध्यान देना आज और विचार करना, ठीक है। ये 4 शब्द कौन से हैं? ग्रेटिट्यूड, ट्रस्ट, लव, सरेंडर। और अपने हिसाब से जो भी आपको समझ में आए, 1-1.5 पेज का ना राइट अप, जो दिमाग में आए लिखते जाना। समय मेरे पास कम बचा है, 7 बजे का मुझे टाइम दिया गया था, राइट। 7 बजे तक की कॉल हमारे पास है। लास्ट एक बात, एक टेक्निक आपको और सिखाऊंगा। जब भी कभी नेगेटिव विचार आए किसी भी चीज के प्रति, सिचुएशन के प्रति, अपने हालात के प्रति, कोई भी चीज खराब लगे, एक सिंपल मेथड बताऊंगा, उसको कागज पे लिखना, बिना पढ़े जला देना। तो जलाने का अर्थ ये होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कि ये चीज अब आपकी दुनिया से चली गई, रिलीज कर दिया। पढ़ना नहीं है। जो भी विचार आए, गंद शंदपन, जो भी अपने मन में, अपने प्रति, अपनी लैक ऑफ सक्सेस के प्रति, किसी और के प्रति भी खराब विचार आए, उसे भी लिखो और बर्न इट आउट, सो दैट इट गोज अवे फ्रॉम योर लाइफ। उसको और एनर्जी नहीं देनी, नहीं तो आप वहीं फंसे रहोगे। और अगर आप उसी एनर्जी में फंसे रहोगे तो आप स्टक हो जाओगे। ये ऐसे जैसे आप एक भूल भुलैया में आप अटक गए, आप अटक जाओगे तो वो एनर्जी आपको परेशान करेगी और किसी को परेशान नहीं करेगी, नुकसान आपका है। आप किसी के प्रति भी अगर आप खराब भावना रखोगे, वो तंग आपको करेगी, उसको नहीं करेगी। तो राइट इट डाउन, सिंपली बर्न। तो जैसे हम सफाई करते हैं ना अपने घर की, ये हम अपनी अंदरूनी सफाई करने का ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है जो मैंने आपको बताई। राइट इट डाउन, बर्न, लीव इट। फिर कभी आए फिर ये काम कर दो। करना क्या है? लिखना, लिख के बर्न ही तो करना है, दैट्स इट। एंड उस समय बस उसको जाते समय प्लीज गो अवे, प्लीज गो अवे ऐसे बोल दीजिए आप कि जाइए जाइए जाइए, राइट। आई रिलीज्ड, उसको रिलीज कर दीजिए। सो कभी और जब और समय मिलेगा तो और ज्यादा सीखेंगे। एंड फिलहाल समय पूरा होता है तो अभी मैं यहीं पर विराम दूंगा। दीपक जी आ पाएंगे? किशोर जी आएंगे। आओ किशोर कुमार जी। थैंक यू।